प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। हमने सत्यार्थ प्रकाश का नाम अनेक बार सुना है और हमारे बहुत से हिंदू युवाओं और युवतियों को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा सदा बनी रहती है। इसलिए अब सत्यार्थ प्रकाश की विषय सूची को सबके लिए खोल कर लिखा जाता है। इसमें कुल 14 समोल्लास है, जिनमें से पहले 10 तो वेद पर आधारित वैदिक धर्म के मंदन पर लिखे गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नाम लिखे हैं, परंतु उन नामों से भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव है, वैसे उसके अनंत नाम भी है। परमात्मा के प्रत्येक गुण कर्म स्वभाव है, वैसे उनके अनंत नाम भी है। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नाम अगर हम देखते हैं, इस प्रकार जो नाम उनके गुण पर आधारित है उसे गौणिक नाम कहा गया है। जो नाम उनके कर्म पर कहा गया है उसे कार्मिक नाम दिया गया है, और जो उनके स्वभाव पर है उसे स्वाभाविक नाम कहा गया है। सर्वप्रथम जब हम उनके गौणिक नामों पर विस्तार करते हैं तो परमात्मा में जो गुण है वही गौणिक है, जैसे दयालु, न्यायकारी, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर है। सर्वव्यापक ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर वह नजर आता नहीं। जो सच्चे मन से परमात्मा की उपासना करता है उसे ही परमात्मा उसके समीप तथा उसके मन में बसा रहता है। दयालु और न्यायकारी जब हम कहते हैं, ईश्वर दया भी करते हैं, न्याय भी करते हैं। यदि अपराधी को दंड न दिया जाए तो सहस्त्रों अपराधी उत्पन्न होते हैं और सहस्त्र लोगों को दुख पहुंचाता है। ईश्वर सबको सुखी देखना चाहते हैं। जो दुखी हैं उनको दुखों से छुड़ाने से तो उनमें दया आती है, तो उन्हें दयालु कहते हैं। जब उनमें न्याय का गुण पैदा होता है तो जो जैसा करता है वैसा ही फल वह पाता है। इस प्रकार कर्म के अनुसार उसका न्याय परमात्मा करता है। ईश्वर अजन्मा है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जब परमात्मा ने जन्म ही नहीं लिया है तो उनका अंत कभी नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका कोई जड़ होता है, उसके दादा परदादा माता पिता सब होते हैं, जबकि राम कृष्ण जी जो महापुरुष थे वे माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए और एक न एक दिन उनको इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। उनके अच्छे कर्मों से उनका नाम अमर हुआ, जबकि परमात्मा सर्वदा से अमर है। ईश्वर जगत का प्रकाशक है, इसलिए उसे आकाश कहा गया है। उन्हें विष्णु कहा गया है क्योंकि वे चर और अचर रूप में व्यापक है। उन्हें सूर्य कहा गया है क्योंकि
वह सबको प्रकाश देता है। सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है, इसलिए उन्हें तेजस कहा गया है। जो देवों का देव, विद्वानों का विद्वान, सूर्य आदि का प्रकाशक, उस परमात्मा को महादेव कहा गया है। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें वरुण कहा गया है। जो सब मुक्त जीवों को आनंद देता है, उस परमात्मा को आनंद नाम दिया गया है। उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वे सच्चे चित वाले हैं। इस प्रकार परमात्मा के गुणों पर उनको ये गौणिक नाम दिए गए हैं। दूसरी प्रकार, जहाँ तक उनके कार्मिक नाम है, जो उनके कर्म पर आधारित है, उनको शिव कहा गया है, जो सबका मंगल और कल्याण करने वाला है, अर्थात कल्याणकारी है। परमात्मा को सृष्टि कर्ता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को रचा है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वह अपने कामों को बिना किसी की सहायता से सब करता है। सारे संसार की उत्पत्ति, प्रलय आदि किया, वह अपने शक्ति से सब जीवों को पुण्य पाप की व्यवस्था कर देता है। उन्हें प्रजापति कहा गया है, क्योंकि वे सबका पालन करते हैं। वह सब जगत को बनाने वाला है, इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। वह दुष्टों को दंड देने, रुलाने वाला है, इस प्रकार उसे रुद्र कहा गया है। ये सब कार्मिक नाम यह बताती है कि परमात्मा ने क्या किया। वे नित्य प्रति नियम पूर्वक काम करते रहते हैं। हम लोग जब देखते हैं तीसरे प्रकार से, जब हम उनको स्वाभाविक नामों की ओर ध्यान देते हैं, जो उनके स्वभाव पर आधारित है। जैसे हम कहते हैं परमात्मा निराकार है। निराकार है क्योंकि यदि साकार होता तो व्यापक न होता। उसका न कोई इंद्रिय, नाक, कान, आँख आदि नहीं है। ईश्वर अज, जिसका जन्म नहीं होता, अकाय, जिसका कोई देह नहीं होता, और अस्नावीर, जिसकी नस नारी नहीं होती। इस प्रकार वेदों में परमात्मा को उसका अवतार नहीं बन सकता। अर्थात सब कामों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। ईश्वर निश्चल अविनाशी है, इसलिए स्वभावतः उनका नाम नित्य परा। परमात्मा अपने आप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे स्वयंभू का नाम परा दिया है। परमेश्वर को गुरु कहा गया है, क्योंकि उनमें विद्या है। वे गुरु का गुरु है, उनका नाश नहीं होता। वह अखिल ऐश्वर्य युक्त है। इस प्रकार अंत में इन तीन प्रकार के नामों में ओम ही परमात्मा का जो गौणिक नाम है, यह उनका निज नाम है। ओम ही के गुरु मंत्र जपने से ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ध्यान के लिए सभी को धन्यवाद। इति ओम। शांति शांति शांति।